अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आया हूँ। यह वजीफ़ा है आँखों के तमाम अमराज से नजात का बेहतरीन ज़बरदस्त वजीफ़ा है। ये आजकल आँखें बहुत ख़राब हो रही हैं, रोशनी कम हो रही है, इंशाल्लाह रोशनी भी तेज़ हो जाएगी। ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है और मुजर्रब वजीफ़ा है। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है या वीडियो के अंदर आज मैं बताऊंगा आपको। वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें और अमलियात आपको पहुंचती रहे, मिलती रहे और आगे आप शेयर करते रहें। इंशाल्लाह शेयर करने से आपको फ़ायदा होगा, कार्य सवाब में इसमें आपका हिस्सा मिल जाएगा। अच्छी बात, हमें ख़ुद मालूम हो दूसरों को भी बताएं तो ये भी सदका है। तो आँखें जो हैं अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे कुरान पाक क्या दीदार करना चाहिए, कुरान पाक खोल के पढ़ना चाहिए। आँखों से आँखों की रोशनी होती है। ये अल्लाह ताला ने ऐसा कैमरा इंसान को दिया है कि इसके मद्दे मुकाबिल कोई कैमरा नहीं है। ऐसा ज़बरदस्त ये अल्लाह तबारक ताला की नेमत है। तो हमने इसको सही इस्तेमाल करना है, इसको बुराइयों में नहीं इस्तेमाल करना ताकि हमें आखिरत में परेशानी ना उठानी पड़ जाए। क्योंकि जो हम आँखों में हराम भरते हैं तो क़यामत के दिन आँखों के अंदर हमें आग, जहन्नम की आग भर दी जाएगी। हमारा जिस्म जो है दुनिया की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, ये गर्मी, धूप, तपश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जहन्नम की आग वो कैसी ख़तरनाक होगी, वो किस तरह हम बर्दाश्त कर सकेंगे। गौर किया करें कि हम जब भी देखें तो खाना काबा को देखें, गुंबद खज़रा को देखें, हैं अल्लाह के वलियों का दीदार करें, माँ बाप के चेहरे का दीदार करें। अब आँखों से माँ बाप के चेहरे का दीदार करना, महब्बत से देखना, हज मबरूर यानी मकबूल हज का सवाब मिलता है। जितनी मर्ज़ी मरतबा देखें, जितनी मर्ज़ी यानी जितनी तादाद में देखें, यानी दिन में कई बार देखें। तो सहाबा इकराम ने, इसका मफ़हूम है, अर्ज़ कर रहा हूँ कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे दिन में कई बार हम दीदार करें अपने वालिदैन का, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो हर दफ़ा हर बार जब आप अपने वालिदैन का दीदार करेंगे तो अल्लाह ताला तब आपको हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। तो आइए दुआ करते हैं। दुआ के बाद आपको ये बेहतरीन वजीफ़ा आँखों के अमराज से नजात का, यानी मुख्तलिफ अमराज जो हो जाते हैं, आँखों की नज़र कम हो जाती है, उसका वजीफ़ा इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा, इससे नजात का। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। ए मालिक मौला, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, बीमारों को सेहत अता फरमा, जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है मुकम्मल शिफा अता फरमा। या रब्बी करीम, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद उनको रिहाई अता फरमा, जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा, बेघरों को अपने ज़ाती घर अता फरमा, जो गरीब हैं, नादार हैं, सफ़ेद पोश हैं, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। जो अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, उनको सेहत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती की खैर फरमा। रोए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियाँ बसते हैं, सब पर अपना रहम व करम फरमा। हमें ज़ालिम से बचा, हमें जुल्म करने से पनाह अता फरमा। या रब्बी करीम, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। जो बे औलाद हैं, उनको नेक साले सेहतमंद
बेऐब औलाद अता फरमा, उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, जो भाई बहनें बच्चे बच्चियाँ मुझे दुआ के लिए कहते हैं या अल्लाह, व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, या अल्लाह सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी परेशानी दूर फरमा, सबकी दिली जायज़ तमन्ना को मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह, जिसने भी या अल्लाह किसी के घर पे कब्ज़ा किया उससे उनकी या अल्लाह उनसे कब्ज़ा छूट जाए। या अल्लाह, जिनका घर है उनको ज़ाती घर उनको मिल जाए। या रब्बल आलमीन, उनकी मुश्किलें हल फरमा। या अल्लाह, उस कब्ज़ा करने वालों को हिदायत अता फरमा। या रब्बी करीम, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फ़ैल हम सब की तमाम दिली जायज़ नेक मुरादों को पूरी फरमा। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस मजबूर की। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आइए वजीफ़ा बताता हूँ। वजीफ़ा ये है कि आपने पाँचों नमाज़ों में, यानी हर नमाज में फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी हर नमाज के बाद आपने या नूरो पढ़ना है। पढ़ना किस तरह है ये देखें। सीधा हाथ पेशानी पर रखें और सांस रोक लें। पेशानी पे रख के सीधा हाथ पेशानी पे रखा, सांस रोका, या नूरो या नूरो या नूरो या नूरो, अव्वल आखिर एक मरतबा दूध पाक पढ़ें, या नूरो या नूरो या नूरो पढ़कर 10 उंगलियों पे दम करें और आँखों पे फेर लीजिए। इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, आँखों के तमाम अमराज से जान छूट जाएगी, परेशानियाँ दूर होंगी और आपको जो आपकी जो नज़र है वह भी तेज़ होगी। अगर आँखों में धुंधलापन है तो वह भी वजीफ़ा मेरा इस चैनल पर मौजूद है, वो भी मुजर्रब है, उसको भी देख लें। अगर किसी की आँखों में धुंधलापन है और नज़र कम आता है, धुंधलापन है, वो भी वजीफ़ा बेहतरीन है। और ये जो मैंने आज वजीफ़ा बताया यह भी ज़बरदस्त वजीफ़ा है, दोनों कर लीजिए, अच्छा होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आज मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं हमारे बच्चे, रात का पता नहीं है, दिन का पता नहीं है, तो इससे नज़रों पे बहुत असर पड़ता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दोबारा एक नई वीडियो, एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। और ये वजीफ़ा जो मैंने बताया है या नूरों का, ये ताहसूल शिफा, यानी जब तक आपको शिफा ना हो तो ये आप अमल कर सकते हैं, करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर शिफा देगा, आँखों के अमराज से जान छूट जाएगी, नज़र भी तेज़ होगी। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, किसी को दुख दर्द और किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को दुख ना पहुँचाएँ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।